स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप कोई भी एग्जाम देख लो जो एसएससी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हों या अन्य स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी में जो जीके का जो प्रश्न पत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न निकल कर के आ रहे हैं वो स्टैटिक जीके के टॉपिकों से निकल कर के आ रहे हैं। और इन्हीं स्टैटिक जीके के टॉपिक प्रत्येक टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। हमारी वीडियो पहले से चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और आज के स्टैटिक जीके की जो क्लास है उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महापुरुषों के उपनाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके साथ जितने भी आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को और इस वीडियो के लिंक जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। स्टैटिक जीके एक गेम चेंजर टॉपिक है और इसको हम शुरुआत करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के महापुरुषों के उपनाम। सबसे पहले राष्ट्रपिता या बापू या महात्मा गांधी, ये किन के उपनाम है? राष्ट्रपिता या बापू या महात्मा गांधी, इन तीनों उपनामों से मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। या मोहनदास करमचंद गांधी के नाम ही महात्मा गांधी या बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये मोहनदास करमचंद गांधी, इन तीनों के ही इन्हीं के ये तीनों उपनाम है। महात्मा गांधी या महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी को, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। चलिए अगला हम देखते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क के नाम से इनको जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार की उपाधि वारदौले की महिलाओं ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी ये रहे थे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वो इन्हीं की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है। चाचा उपनाम है वो है जवाहरलाल नेहरू का। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। और इनके बाद हम देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का इन्होंने नारा दिया था। नेताजी की उपाधि जो इनको दी थी वो एडोल्फ हिटलर ने दी थी। जर्मनी का जो चांसलर था उस समय ये हिटलर से मिले भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे करके और ये निकल गए थे। अंग्रेजों ने इन्हें नज़रबंद करके भी रखा था, फिर भी ये बच करके निकल गए थे। और जर्मनी में हिटलर उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनसे मिले थे। हिटलर ने ही और इनको नेताजी की उपाधि दी थी। और आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। चलिए आगे हम देखते हैं युवा तर्क। युवा तर्क किनका उपनाम है? श्री चंद्रशेखर आज़ाद। श्री चंद्रशेखर आज़ाद, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, ये इनका दृढ़ निश्चय था, ये जाता है। और आगे हम देखेंगे शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि शहीद आजम किसका उपनाम है तो भगत सिंह का उपनाम शहीद आजम है। इनके बाद हम देखेंगे गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। गुरुदेव की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। गुरुदेव की जो उपाधि दी गई थी वो गांधी जी के द्वारा दी गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और इनको रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इसे आप याद रखें। रविंद्रनाथ टैगोर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। इनकी एक रचना गीतांजलि के लिए और इनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय, और बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि। तो इनको जो गुरुदेव की उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे हम देखते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम है, इनको भी आप याद रखें। और एक महान दार्शनिक, मध्य प्रदेश के एक महान दार्शनिक हैं
इनको ओशो के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य नाम तो आचार्य रजनीश था, पर ये पूरी दुनिया में, देश और दुनिया में ओशो के नाम से फेमस हुए। आचार्य रजनीश एक बहुत महान दार्शनिक पिछली शताब्दी में हुए थे। आगे हम देखते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जो उपनाम है वो सत्यवादी भी इनका उपनाम है। सत्यवादी एक कहावत भी आपने सुनी होगी, लोकोक्ति, कि बहुत ज़्यादा सत्यवादी बन रहा है, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का उपनाम है। आगे हम देखते हैं भारत में श्वेत क्रांति का जनक, जो श्वेत क्रांति है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के ये राष्ट्रपति भी रहे। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय ये भारत के राष्ट्रपति थे। भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान के जनक जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का उपनाम भारतीय संविधान के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। इनके बाद हम देखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, गरीबी के आंकड़े जो सबसे पहले प्रस्तुत किए थे अंग्रेजों का जब राज चल रहा था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही प्रस्तुत किए गए थे, और इन्होंने वो आंकड़े प्रस्तुत अर्थशास्त्र के रखे थे, जिसमें साबित किया गया था कि अंग्रेज किस तरह से भारत को लूट रहे। भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुए थे वो गेहूँ चावल की नई नई वैरायटी आने के बाद हुए थे, और हरित क्रांति के जनक के नाम से MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। आगे हम देखेंगे, ये हमने करा दिया है भारत में श्वेत क्रांति के जनक। देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इन्हीं का पूरा नाम है। विद्यासागर एक बहुत बड़ा नाम है। बंगाल के साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चरित्रहीन ये इनका उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये इनका पूरा नाम है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आगे हम देखते हैं देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और इनको देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था। शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और आगे हम देखेंगे महामना मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना हुई थी 1916 में, और ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। ये सभी भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। महामना के नाम से इनको जाना जाता है। माता बसंत के नाम से श्रीमती एनी बेसेंट को जाना जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, इनको भी आप याद रखें। होम रूल लीग की संस्थापक थी। और आगे हम देखेंगे स्वर कोकिला, संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ा योगदान दिया लता मंगेशकर, और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भी अन्य भारत के पुरस्कार हैं, उनसे भी इनको सम्मानित किया गया। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, इनके द्वारा गीत गाया गया था। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्रिमंडल था उसमें श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम ही थे। चलिए आगे हम देखते हैं तोताए हिंद। तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। और भारत का नेपोलियन, जो गुप्त वंश के शासक रहे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के उपनाम से जाना जाता है। और हम देखेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनकी द्वारा लिखी गई एक रचना गीता रहस्य है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है।
लोकमान्य के नाम से कौन फेमस हैं? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल और लाल बाल पाल, ये तीनों बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्रामी रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो लोकमान्य के नाम से और इन्हें जाना जाता है। इनके बाद आएंगे राजा जी। श्री CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को भी जाना जाता है। दीनबंधु CF एंड्रूज का उपनाम है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में हमने ऊपर बताया। कोई डबल टाइप हो गया है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, पर लेकिन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से ये फेमस हैं, जमना लाल बजाज। जब भी गांधी जी को सहयोग की आवश्यकता होती थी, ये उस समय मौजूद होते थे। जमना लाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से महाकवि कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और इनकी कालजयी रचनाएं, और इनको भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा इनको दी गई थी। इन्होंने भारत में कुरीतियों के पृथ्वी और आंदोलन किया था। ये भारत के एक बहुत बड़े सामाजिक सुधारक भी रहे। जो सती प्रथा थी, इन्हीं के प्रयासों से और उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनको भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या जनक के तौर पर जाना जाता है, राजा राम मोहन राय। आगे हम देखेंगे भारत कोकिला। अगर बात स्वर कोकिला की होगी तो लता मंगेशकर, और भारत कोकिला के नाम से अगर आपको पूछा जाए प्रश्न तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, पर लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी उत्तर प्रदेश की। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू। आगे हम देखेंगे कि पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बाल था, इसकी जगह हम पाल टाइप करना था, वो बाल हो गया है। तो पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। आगे हम देखेंगे भारतीय फिल्मों के पितामह, और इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपने सुना होगा। फिल्मों की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार है तो घुंडी राज गोविंद फाल्के इनका नाम है। इनको भारतीय फिल्मों के पिता के तौर पर जाना जाता है। लोकनायक, लोकमान्य अलग हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पर लोकनायक अगर आपसे पूछा जाए, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण एक बिहार के प्रसिद्ध नेता रहे और इंदिरा गांधी के समय ये इन्होंने और काफ़ी आंदोलन चलाए थे। तो जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़ा नाम है। जेपी के नाम से ये फेमस हुए। जेपी आंदोलन चलाता है इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उस समय जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, लोकनायक के नाम से, और इनको जाना जाता है। आगे हम देखेंगे प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, इनका उपनाम है प्रियदर्शनी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और इनको भारत रत्न भी मिला। भारत की प्रथम महिला भारत रत्न विजेता तो इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी। और भारतीय मैकियावेली के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिन्होंने एक सामान्य से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को और भारत का सम्राट बना दिया था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चाणक्य को भारत की मैकियावेली के नाम से जाना जाता है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनके बाद हम देखेंगे कुछ महान खिलाड़ियों के उपनाम, इनसे भी बनकर के प्रश्न आते हैं। आगे हम देखेंगे उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा हैं, ये एथलेटिक्स हैं और इन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए, देश का नाम रोशन किया है। उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं।
लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। लिटिल मास्टर और हरियाणा हरिकेन। भारत ने क्रिकेट में जो पहला विश्व कप जीता था वो इन्हीं की कप्तानी में, इन्हीं के समय में जीता था। कपिल देव, अगर ये उस समय जिम्बाब्वे के खिलाफ, आपको याद भी होगा, सुना होगा आपने, याद नहीं होगा, देखा नहीं होगा, तो उस समय जिस समय 6-7 विकेट गिर गए थे और उस समय रनों की आवश्यकता थी, तो इन्होंने और पूरा मैच जिता करके लेकर आए थे और उस मैच में विकेट भी लिए थे, जो उस समय बहुत बड़ा योगदान था और जिस वजह से भारत और बस विश्व कप जीता था। 1983 की ये बात है जिस समय भारत विश्व कप जीता। हरियाणा के ये हरिकेन के नाम से, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम देखेंगे टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हरभजन सिंह का नाम है, जिन्हें भज्जी के नाम से भी आप फेमस, आपने सुना भी होगा, भज्जी स्पिन डालते हैं, बहुत कमाल की डालते हैं। इनको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। हॉकी के जादूगर, हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के जन्म जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, अब उनको इन्हीं के नाम पर कर दिया है। जो नामों में परिवर्तन हुए हैं उनकी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसे ज़रूर जा कर के देखें। प्लेलिस्ट में सभी स्टेट के जीके की वीडियो आपको मिल जाएंगी। मेजर ध्यानचंद जिस समय, और इन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी, तो ओलंपिक में और गोल्ड मेडल जीता था, ओलंपिक में विजय हासिल की थी। हॉकी के जादूगर के नाम से ये जाने जाते हैं। जो एडोल्फ हिटलर था उस समय, ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आगे हम देखे थे मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, 100 शतक, 100 सेंचुरी जो क्रिकेट में अभी तक किसी ने नहीं लगाई हैं, वो इन्होंने ही लगाई हैं, और क्रिकेट के भगवान के तौर पर इनको जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को। बहुत कम उम्र में ये क्रिकेट की दुनिया में आए थे और बहुत बड़ा कैरियर इनका रहा क्रिकेट में। मास्टर ब्लास्टर के नाम से ये फेमस हैं। और आगे हम देखेंगे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, इनको कौन नहीं जानता है। बहुत बड़े धावक जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते भारत के लिए, कई गोल्ड मेडल कई देशों में जाकर के जीते थे, फ्लाइंग सिख के नाम से फेमस हैं। और मिस्टर वॉल, वॉल का मीन यहाँ दीवार है, ये तो दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं जब टेस्ट मैच चल रहे हों और जहाँ आवश्यकता हो के विकेट नहीं गिरनी चाहिए और डॉट बॉल निकालनी है, तो समझो कि 100 बॉल खेलने पर ही 3 रन ही बनेंगे। ये इसलिए मिस्टर बॉल के नाम से जाने जाते हैं, दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, क्योंकि इनका विकेट गिरना बहुत ही इम्पॉसिबल बात होती थी क्रिकेट में। टेस्ट में बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता था कि राहुल द्रविड़ का विकेट गिरा देना, क्योंकि डॉट बॉल, सब डॉट बॉल जा रही हैं। जो बॉलर है वो 150 की स्पीड से बॉल डाल रहा है और ऐसे वहीं की वहीं बस खेल रहे हैं, कोई रन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस रोक दिया वहीं की वहीं। तो राहुल द्रविड़, इनको मिस्टर बॉल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे और जिनके उपनाम भी हमने आपको कराए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ये आपका कर्तव्य है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बहुत कुछ, और आप अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर किया करें।